Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप फरवरी मंथ को ले जाने वाले हैं, शुरुआत कैसे कर रहे हैं आप, कैसे एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करोगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट जो एनर्जीज हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एडवेंचरस आप मोड में रहोगे, मतलब विद इन 10 डेज की एनर्जी दिख रही है कि अगर आप कहीं ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर सकते हैं। और ये आपके ग्राउंडेड रहने को बता रहा है, आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड रहेगी। और आप पता है क्या करते हो, आपको बोला जा रहा है फोकस बनाना है, किस चीज़ पे फोकस बनाना है कि आपने जो आइडियाज़ लेकर आते हो ना माइंड में, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। और रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे, हार्ड वर्क के थ्रू। इस चीज़ पर ध्यान देकर चलिए आप। ठीक है, खैर अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली आपका फोकस करियर ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन रिलेशनशिप में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। क्योंकि ये दिख रहा है कोई पर्सन आपके साइड प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच में। शायद फैमिली इश्यूज की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका और आपके पर्सन के बीच में छोटी से छोटी बात का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, इन द लास्ट यूनिवर्स आपको ये सॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉर्ड इन द सेंस क्लैरिटी, और वो भी एस का कार्ड है। एस की एनर्जी क्या शो करती है, एक न्यू बिगनिंग को डिफाइन करती है, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू पैशन के साथ रिलेशनशिप को आगे ले जाने को शो करता है। तो जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो एनर्जीज आप डिज़र्व नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट होती चली जाएगी। मतलब आप जो एनर्जीज अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज होगा और माइंड बॉडी सोल आपकी यहाँ पर प्यूरिफाई होगी। खैर अभी और देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, चाहे आपको सक्सेस मिलना हो, चाहे रिलेशनशिप वर्कआउट होना हो, समय लगता है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, कोई पर्सन आपके साइड एक सडन वे में आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। डेथ, एक्चुअली डेथ की ज़रूरत थी क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड के नीचे ही डेथ आया। तो ये जो ड्रामा कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट कर रखा है ना, रिलेशनशिप या करियर में, वो एंड होगा। और एक सन के साथ पॉजिटिव चेंज आप देख सकते हैं विद इन 10 डेज। वैसे देखिए बॉटम से आ ही गया, अभी जो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना पाइसिस, इतना तो गारंटीड है वही आपको फॉलो करेंगे, वही आपके पीछे चलेंगे एक्चुअली। क्योंकि आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, जो एनर्जीज आप गेन करना चाह रहे थे और अभी तक कर नहीं पा रहे थे एक्चुअली, वो सब कुछ आप गेन करोगे। पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, तो आप एक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो खैर अभी कार्ड समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विद इन 10 डेज ना, आपका ट्रैवल का इन्वॉल्वमेंट कहीं बनने वाला है ना, तो आप ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं। न्यू क्रिएटिविटी के साथ इस वीक को लेकर जाएंगे, पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर रही हो, एडवेंचरस आपका मतलब मोड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ना आपकी जो एक्साइटमेंट आपके लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो रीगेन हो रही है। और मेन चीज़ है, जो लोगों की वजह से आप परेशान हो जाया करते हैं, कमेंट्स की वजह से परेशान होते हैं, वो रिलीज होंगी एनर्जीज। आपके ही पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है, आपकी एक इंटेंस एनर्जी को शो करता है। तो जो अभी आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड मिसिंग चल रहा था या इंटेंस एनर्जी मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन हो रही है। और मेन बात है पाइसिस, वैसे तो आपको एक फियरफुल मोड में थे नहीं, लेकिन फिर भी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा था, एंजाइटी चली आ रही थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। यहाँ पर जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जी थी, प्रॉपर पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। और यहाँ पर विद इन 10 डेज आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर, नई चीज़ों में एंटर हो सकते हैं, मतलब नई चीज़ों को सीखना, कुछ तो क्रिएटिविटी आप करने वाले हैं। और मैं एक बात बताऊँ, आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो एक प्रपोजल आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी एक पेंटिकल है, यहाँ भी एक वॉन है, यहाँ भी वॉन ही है। तो जो अभी उनके माइंड में क्लियरेंस नहीं आ पा रही थी,
या ऑप्शंस होने की वजह से, टेंशन होने की वजह से वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे थे ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब पर्टिकुलर डेथ की बात करूँ ना, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला कार्ड है। ट्रांजिशंस लाएगा आपकी लाइफ में, मूविंग फॉरवर्ड का है। तो जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को ना, लेट गो करना आप सीख रहे हैं। करियर में एक बेटरमेंट के साइड आगे बढ़ोगे, ठीक है। मतलब अगर मैं सम अप करूँ ना रीडिंग का, तो आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट में आपको नहीं जाना है। पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे फोकस करिए। बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ विद इन 10 डेज आएंगे, लेकिन फोकस बनाना, नोटिस करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यूटिलाइज करना, ये आप पर डिपेंड करता है पाइसेस। और अगर अभी भी आप अनकॉन्शियस वे में डिसीजंस लेते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तो काम नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, क्योंकि जितना भी ट्रांजिशन लेकर आना है, चेंजेस लेकर आना है, वो यूनिवर्स लेकर आएंगे ही। लेकिन आपको सेल्फ पे फोकस करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पाइसेस क्या आ रहा है आपके साइड विद इन 10 डेज। वर्क थ्रू योर फियर्स, क्या बोलती चाह रही थी। आपको किसी चीज़ का फियर है, किसी चीज़ की एंजाइटी हो रखी है, टेंशन चली आ रही है कि आपका काम होगा कि नहीं होगा, रिलेशनशिप वर्कआउट होगा कि नहीं होगा। इस टाइप का जो फियर आप माइंड में लेकर चल रहे हैं ना, वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। और लिखा ही यहाँ पे स्कॉर्पियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो साइन से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसेस क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आप बिलीव करोगे, बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, तो वैसे ही जो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी आप अचीव कर लोगे। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप वो सब कुछ गेन कर सकते हैं जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप सोचा करते हैं। लेकिन कैसे? बिलीव सिस्टम एंड आपके एफर्ट्स, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। डिवाइन दर्शन, तो अगर आपको लग रहा है स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना चाहिए, पिछले समय से आप ज़्यादा ही निगेटिव मोड में चले गए हैं, तो एक डिवाइन दर्शन आपको करने को बोला जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज गेन करना है आपको। आपकी सोल यहाँ पर प्यूरिफाई हो रही है। वैसे पाइसेस, भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। प्रेयर्स आपकी सुनी जाती हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज आ रहा है। एक्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। तो एक्चुअली क्या है ना, कि आप जैसा फील कर रहे हो आपके पर्सन के एब्सेंस में, वैसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। मतलब दोनों समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू समझ पा रहे हैं। तो जो भी है आपके पर्सन, या आप उनको बहुत याद कर रहे हैं या वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग वाले मोड में चल रहे हो फिलहाल आप दोनों। तो जो मिसिंग एनर्जीज है ना पाइसेस, आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर सकती है, वापस से रियूनाइट कराने का काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में ट्रैप ना हो। मिस कर रहे हो तो ओके, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर भी ध्यान दीजिए। अब देखते हैं स्टारसीज के साइड से क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस आपकी भी हाई रहेंगी एंड आपके पर्सन की भी रहेंगी, तभी तो आपका इंट्यूशन यहाँ पर स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पर फिलोसफर्स स्टोन। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है, गोल ओरिएंटेड आप बन रहे हो, यूनिवर्सल एनर्जीज को गेन करोगे, और जो चीज़ें अभी आपको एकदम बांध रही हैं, स्टक कर रही हैं, रिलीज होंगी। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं पाइसेस क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुकी हूँ कि कोई क्रिएटिविटी आप परस्यू करने वाले हैं विद इन 10 डेज। नई चीज़ों को सीख सकते हैं। यू आर रेडी, एग्जैक्टली, आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, स्टेप लेने के लिए रेडी हैं। डिवोशन, तो एक डिवोटेड आपकी पर्सनैलिटी रहना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी पर फोकस बनाकर चलिए। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।